जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग शुरू करेंगे। नरेशन का अगला पार्ट है जो इसमें कि एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवाद। ठीक है ना, हिंदी में इसको अपवाद बोलते हैं। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब कोई चीज़ हम लोग पढ़े हैं, चेंज ऑफ पर्सन हो गया है, चेंज ऑफ टेंस हो गया है, उसी में से एक अपवाद आएगा चेंज ऑफ टेंस में से। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को अगर पूरा ये सीखना है तो आप लोग को लास्ट तक देखना होगा, और लास्ट में आप लोग देखेंगे कि क्या एक नया और रूल आएगा इसी में। लास्ट में आप लोग को बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि यहीं पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर चलता है, और ग्रामर तो चल ही रहा है। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये नोट्स पहले से बना दिए हैं, बस इसको हल करना है। ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले का वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पहुंच करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखिए। इसके साथ साथ 15 एक्सरसाइजेज भी दिए गए हैं, आप लोग को एक्सरसाइजेज भी कराए जाएंगे। ठीक है। देखते क्या है कि नीचे लिखी दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, फिर भी इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला सेंटेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक है ना। रूल तो ये होता है ना कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता है, लेकिन वही पास्ट टेंस में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला होता है वो बदल दिया जाता है जब पास्ट टेंस में रहता है तब। कब इसको नहीं बदला जाता है, आइए देखते हैं कब नहीं बदला जाता है। तो रूल फर्स्ट देखते हैं। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात कहने का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये पूरा ऐसे चीज़ को पास्ट टेंस में नहीं बदलते हैं, यानी इन्हीं चीज़ों को सदा सत्य रहने वाली बात कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। क्लियर है, विजिबिलिटी अच्छी आ रही होगी, देखते रहिएगा। लिखते हैं द टीचर, द टीचर। सेड को किस में बदलेंगे? सेड में ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिए। ठीक है ना। अब देखते हैं द अर्थ, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को ज्यों का त्यों उतार देते हैं अर्थ। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, रूल के अकॉर्डिंग तो ये पास्ट में होता है तो इसको पास्ट में बदलना चाहिए। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो इसको भी टेंस के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। ठीक है ना। देखिए मूव्स राउंड द सन, ये पूरा आपका हो जाएगा। अगर मान लेते हैं, अगर इसी को मूव्स की जगह पर मूव्ड कर देते हैं पास्ट टेंस में, तो इसका मूव्ड मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं कि हम लोग मूव्ड कर दिए। ठीक है ना, ये मूव्ड कर दिए तो इसका हिंदी अर्थ होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि टीचर ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज की। ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन वही हम कर देंगे, टीचर ने कहा मूव्ड कर देंगे, यानी कि चक्कर लगाती थी अब नहीं लगाती है, गलत हो जाएगा ना। कह देगा कि मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना, यानी चक्कर लगाती थी अब नहीं लगाती है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। अब भी चक्कर लगाती है ना, हम लोग जानते हैं, पहले भी लगाती थी, आज भी लगाती है चक्कर, आगे भी लगाती रहेगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को नहीं बदला जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से एक और देख लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ठीक, द सन सूरज राइजेज उगता है। ठीक है ना, सूरज उगता है इन द ईस्ट, पूरब में। ठीक, ऐसे बना देते हैं तो आंसर हो जाएगा उसने कहा कि सूरज पश्चिम में उगता है, सूरज ईस्ट में उगता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर राइजेज की जगह पर हम राइज रोज कर देते हैं, राइज रोज, यानी कि ये पास्ट में होता है तो आगे के टेंस बदलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो इसका सेंस गलत हो जाएगा। उसने कहा कि सूरज वेस्ट में उगता था। ठीक है ना, ये उगा,
ये ना आ जाएगा सेंस। तो उगा नहीं अब भी उगता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है, ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पूरा आप लोग को हो गया होगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो आगे की यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहने वाले टेंस को नहीं बदला जाता है, ठीक है ना। पर्सन वगैरह बदल देंगे लेकिन टेंस को नहीं बदला जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कौन सा दूसरा रूल दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा रूल है ये, एक मिनट। दूसरा रूल, जब कोई आदत संबंधित तथ्य है, हैबिचुअल फैक्ट, आदत बताए, जैसे कहीं आपको जाने की आदत हो, जैसे कुत्ते को भौंकने की आदत होती है, बहुत से लोगों को मंदिर जाने की आदत होती है, यानी किसी भी कार्य को करने की आदत होती है, तो उस स्थिति में इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाले सेंटेंस को नहीं बदलते हैं, भले ही वो पास्ट टेंस में रहे, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच भले ही पास्ट टेंस में रहे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए बदलते हैं, देखते हैं। हरी, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में। रवि, ठीक है ना, इतना हो गया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, दैट लगा दिए। डॉग्स, डॉग्स बार्क, अब बार्क नहीं करेंगे, बार्क एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना, यानी कि कुत्ते भौंका करते हैं अजनबियों पर। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अगर यहाँ पर बार्कड कर देंगे, इसका मतलब भौंका करते थे अब नहीं भौंकते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। भौंका करते थे, लेकिन कुत्तों की आदत है कि पहले भी भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं, आगे भी भौंकते रहेंगे। आप लोग भी अपने गली मोहल्ले में देख सकते हैं कि रात हो या दिन हो, जब कोई अजनबी जाता है तो उस पर भौंकते हैं, या आप भी कहीं जाते होंगे अजनबी बन करके तो वहाँ वो भौंकते होंगे, ठीक है ना। आसान शब्द है, समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली नहीं रहती है, द माइस प्ले, तो चूहे खेलते हैं। ये एक प्रकार का कहावत है, ठीक है ना। कहावत है या हैबिचुअल फैक्ट भी कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, ठीक। देखते हैं। द टीचर सेड, सेड को सेड में ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। वेन ये कंजंक्शन नहीं है, ठीक है ना। वेन द कैट इज, वाज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। वा इज अवे कॉमा द माइस प्ले, द माइस प्ले। ये आप लोग का इस प्रकार से हो जाएगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहे और जब हैबिचुअल फैक्ट रहे, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं बदला जाता है, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर हम लोग। तीसरा रूल क्या कहता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा रूल में ये है कि, तीसरा रूल देखते हैं। तीसरे में क्या है, जब कोई कहावत आए, कहावत का मतलब होता है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, ठीक है ना। प्रोवर्ब, कोई कहावत है तो अब आप लोग भी जानते हैं, हम लोग के दादी नानी कहती थी, पहले भी कहावत कहती थी, आज भी कहावत होता है, आगे भी कहावत होती रहेगी। तो कहावत क्या है देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो पहले के भी लोग बोलते थे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आज भी लोग बोलते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आगे भी बोलेंगे लोग कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और ये एक कहावत है, तो कहावत को बदला नहीं जाता है। देखिए, ही सेड, उसने कहा, भले ये पास्ट टेंस में है, दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। अगर मान लेते हम यहाँ पर वाच कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं पहले होता था ना कि इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में रहता है तो आगे टेंस बदलते हैं, तो अगर हम यहाँ पर वाच कर देते हैं तो अर्थ बदल जाएगा। उसने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी, इसका मतलब अब नहीं होती है, पहले ना होती थी। अगर वाज लगा देंगे तो इसका मतलब पहले होती थी, अब नहीं होती है, तो ये सेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इज ही लगाएंगे। उम्मीद है क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार
4 नंबर रूल देखते हैं। 4 नंबर में क्या है कि जब किसी ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, इतिहास से कोई घटना आ जाए, इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, जो है वही रहेगा, ठीक है ना, ज़बरदस्ती की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो इतिहास में है वही रहेगा, हम बदल नहीं पाएंगे इतिहास को। तो जो ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक फैक्ट होते हैं, उनको भी नहीं बदला जाता है, भले वो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच रहे। तो बनाते हैं, देखिए, द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, दैट समुद्र गुप्त इज, अब देखिएगा पूरा अर्थ निकालेंगे, कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर हम इज के जगह पर वाज कर देंगे तो ये सेंस गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इतिहास से घटना है, हिस्ट्री के टीचर ने कहा कि समुद्रगुप्त को कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है ना। अब कहा जाता है, आज भी लोग कहते हैं, इतिहास की घटना है तो आज भी कहते हैं, लेकिन हम आवाज लगा देंगे तो इसका मतलब कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सेंस गलत हो जाएगा, इसलिए वाज का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। इतना उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। आगे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज। उतना आप लोगों ने पूरा का पूरा समझ लिया है। जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कोई अपवाद भी हम लोग देख लिए हैं कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहे और जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात रहती है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, इसका मतलब आदत संबंधी तथ्य होते हैं, कहावत होती है, कहावत का मतलब प्रोवर्ब होता है, ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, तो उसको नहीं बदला जाता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरा पीछे का भी और आगे का भी एक्सरसाइजेज हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी चक्कर लगाती है, राउंड द सन, सूरज की, ठीक है ना। तो गैलीलियो लिखते हैं, गैलीलियो, ठीक है ना। सेड को सेड में ही बदलेंगे, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बच रहा है उसके बदले हम लोग दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद द अर्थ। अब देखिए फिर यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ के जो टेंस होते हैं उनको नहीं बदला जाता है। मूव्स का मूव्स ही रहने देंगे, मूव्ड करेंगे नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। राउंड द सन, इस प्रकार से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस प्रकार से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब देखते हैं, ही सेज, दूसरा नंबर है, द चाइल्ड इज क्राइंग। तो ही सेज को किस में बदलते हैं? सेज में ही रहने देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। अब देखिएगा आगे का टेंस क्यों नहीं बदलेगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो आगे के टेंस नहीं बदलते हैं, तो ये प्रेजेंट में है, इसलिए आगे के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, टेंस परिवर्तन कुछ नहीं होगा। इज का इज, क्राइंग, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। क्यों? आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो आगे के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार तीसरा हम लोग देखते हैं, सी सेड, ये पास्ट में है, देखिए ये पास्ट में है ना, पास्ट टेंस में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ही एक थर्ड पर्सन है। अभी लिखवाया गया था कि मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, हैड बेटर, इन सब जब रहते हैं ये सब तो ये सब को बदला नहीं जाता है, हू बहू उसको उतार दिया जाता है, ये सब बदला नहीं जाता है। पिछली वाली वीडियो में बताया गया था, अगर पूरा डिटेल देखना है इसके बारे में तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये है कि हैड बेटर हो,
यूज टू हो, मस्ट हो, ऑट टू हो, वुड हो, शुड हो, इन सारी चीज़ों को नहीं बदलते हैं, जो कहते हैं उतार देते हैं। रेस्पेक्ट, हिज थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, पेरेंट्स, ठीक है ना। ये इस प्रकार से शी सेड दैट ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, और इस प्रकार से ये नरेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग 15 चेंज करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कौन सा, अगले पेज पर आ चुके हैं हम लोग, देखेंगे कौन सा। सोहन सेज, 4 नंबर है, सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन अपनी बहन से कहता है, द सन इज सेटिंग, सेटिंग का मतलब होता है छिपना, इन द वेस्ट, वेस्ट में छिपता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम लोग सोहन का, सोहन लिखते हैं आंसर इसका। अब देखिए सेज टू को पहले ही वीडियो में बता दिया गया है, पिछली वीडियो में सेज टू को किस में बदलेंगे, तो टेल्स में बदला जाएगा, ठीक। हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे। द सन एक थर्ड पर्सन है, उतार देंगे। इज लिखेंगे, वाज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है, उसके साथ साथ ये देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आगे का जो टेंस होगा नहीं बदलेगा। प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो आगे के टेंस नहीं बदले जाएंगे, यही पास्ट में होता तो बदलता, ठीक है ना। अब देखते हैं इज सेटिंग इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, ये इस प्रकार से आप लोगों का नरेशन हो जाता है, ठीक है ना। देखते रहिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो, और लोगों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं ये सब का सब जितने भी एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं एक्सीलेंट बुक से कराए जा रहे हैं, जो इंटर में एक्सीलेंट बुक लगती है 9, 10, 11, 12 के लिए, एक्सीलेंट बुक ग्रामर के लिए, ठीक उसी से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं विवेक, विवेक विल बी सेइंग, विल बी सेइंग, विल बी सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, द सर्वेंट है ना, सर्वेंट। अब देखिए हैज को हम हैज में ही रहने देंगे, रीज़न क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, फ्यूचर में है ना, फ्यूचर का भले कोई भी टेंस हो फ्यूचर में है, इसलिए आगे का टेंस नहीं बदलेगा, हैज़ का हैड नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिनिश्ड हिज वर्क, क्लियर है, फिनिश्ड हिज वर्क, इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो आगे के टेंस नहीं बदलते, अगर पास्ट में होता तो बदलता, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में लिखा है कि सी हैज सेड मोहन इज अब्सेंट टुडे, ये लिखा है। तो देखते हैं, हल करते हैं। सी हैज का हैज में ही आ जाएगा, सेड को सेड में ही रहने देंगे, बदलेगा तो नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में लगा देते हैं। इतना आप लोग को बेहतर से समझ में आ रहा होगा, आराम से शांति से बता रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट लगाएंगे। अब देखिए फिर उसके बाद ये नाउन है ना मोहन, तो ज्यों का त्यों उतार दिए थर्ड पर्सन को, इज उतारेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये सेड तो लगा है इसके मतलब नहीं है, लेकिन हैज़ लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। भले ही कोई टेंस में हो, प्रेजेंट का चारों टेंस में से किसी एक में है तो प्रेजेंट में ना, हैज़ सेड है तो ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट का चारों में से कोई हो लेकिन है ये प्रेजेंट में, इसलिए आगे का टेंस नहीं बदलेगा। अब्सेंट टुडे का टुडे ही रहेगा, दैट डे में इसको भी नहीं बदलेंगे, जब ये बदलेगा आवाज करेगा तब दैट डे में बदला जाएगा, अन्यथा टुडे का टुडे ही रहेगा। रीजन समझ में आ गया क्यों इसको नहीं बदले हैं। ये सेड लिखा हुआ है तो पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट का है। देखिए हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट का ही है, भले ही कोई भी टेंस रहे प्रेजेंट का है, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, 7वां देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार 7वां है कि राम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ही एक थर्ड पर्सन होता है ना, तो ही को ज्यों का त्यों उतार दिए। अब देखिएगा इसको बदलेंगे, सेड टू है पास्ट टेंस में ना, पास्ट टेंस में, तो आगे की टेंस अब बदलेंगी। देखिए ही प्लेज फुटबॉल वेल, वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में।
ठीक है ना। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, कहावत भी नहीं है, इतिहास से भी नहीं है, आदत से भी नहीं है, तो इसको बदलेंगे और पास्ट में भी है तो प्ले को प्लेड कर देंगे। ठीक है, प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वेल, अच्छे से। ठीक है ना, ये इसका बदल जाएगा। ठीक है, डाउट होगा तो बोलिएगा। 8 नंबर देखते हैं उसी प्रकार से। 8 क्या है, हरी सेड, हरी ने कहा, हरी ने कहा दैट द हॉर्सेज, कि घोड़े। अब देखिए द हरी सेड, हरी ने कहा द हॉर्सेज आर रनिंग वेरी फास्ट इन द फील्ड, खेत में घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अब इसको हम लोग वर्क करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है ना, पास्ट में है इसलिए इसको बदलेंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहता तब भी नहीं बदलते, यूनिवर्सल ट्रूथ रहता ना तो नहीं बदलते, भले ये पास्ट में है। कहावत होती ना तभी नहीं बदलते, भले ये पास्ट में हो। कोई इतिहास से होता है ना तभी नहीं बदलते, भले ये पास्ट में हो। ठीक है ना, तो ये इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। वर रनिंग, ठीक है ना, रनिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम से पहले इसको पूरा देख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम से पहले पहले। ठीक है ना, आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस, कभी भी मेरे घर पे नहीं आता है। तो सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। मोहन एक नाउन है थर्ड पर्सन का, फिर उसके बाद नेवर है तो नेवर लिख दिए, एन ई है। ठीक है ना, एन ई वी ई आर, एन ई वी ई आर, नेवर होगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है और ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, कहावत भी नहीं है, एक्सेप्शन में से ये नहीं है, कुल मिलाकर के एक्सेप्शन में से नहीं है। तो कम का केम हो जाएगा, टू माई एक फर्स्ट पर्सन है ना तो इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो फिर ये माई ही रह जाएगा और हाउस हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को आई सेड दैट मोहन नेवर केम टू माई हाउस, ये इस प्रकार से आप लोग का हल हो गया होगा 9 नंबर तक। ठीक है ना, और इसी तरह से आप लोग को पूरा हल करना है और अगला हम लोग देखेंगे 10वां नंबर। ठीक है ना, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा हल करना है और लोगों में वीडियो को शेयर करना है जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। और पूरा का पूरा ये एग्ज़ाम से पहले देखिएगा, हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आता है, कहीं बाहरी से नहीं आएगा। ठीक है, लगाते हैं हम लोग, देखते हैं। लिखा है द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द गर्ल्स वर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही थी, विथ देयर डॉल्स, अपने डॉल्स के साथ, खिलौनों के साथ, गुड़िया के साथ। ठीक है ना, तो देखते हैं द बॉय, लड़के ने कहा, सेड। ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख देंगे। ठीक, अब तो गर्ल्स क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल में है, चेंज नहीं होगा, हूबहू उतार देते हैं गर्ल्स। अब देखिए अब ये पास्ट में है ना, पास्ट का टेंस है तो ये आगे वाले टेंस ही बदलते हैं, तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ये हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, क्लियर है, ये हैड बीन प्लेइंग ये जो है इसमें बदल जाएगा, वर हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा विथ देयर डॉल्स, क्लियर है। द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग देयर विथ देयर डॉल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर देखते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द टीचर सेड को सेड में ही उतारेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रेमचंद रोट मेरी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, कि प्रेमचंद्र ने बहुत सारे नॉवेल और स्टोरी को लिखा। टीचर ने कहा दैट, कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे। प्रेमचंद्र नाम है एक थर्ड पर्सन का, प्रेमचंद। ठीक है ना, अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। ठीक है ना, बदलेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, कोई एक्सेप्शन होता तो उसको नहीं बदलते, तो पास्ट में हो जाएगा हैड रिटेन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज,
ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। ये सारा का सारा वीडियो पिछले वीडियो में दिखा दिया गया है। इसका रूल आप लोग उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, यू सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे। ही विल टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाएगा। ये थर्ड पर्सन है ना, चेंज नहीं होगा, उतार देंगे ही। विल को किस में चेंज करेंगे, पास्ट में है ये, तो विल को चेंज किया जाता है वुड में, पहले ही बताया गया था, विल को वुड में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद टीच इंग्लिश, ये हो जाएगा ना, टीच इंग्लिश, ये पूरा इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। यू सेड दैट ही वुड टीच इंग्लिश हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा अगर रूल पिछला वीडियो देखे हैं तो रूल वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक और, दो और लास्ट होगा इसके बाद। सी सेड, उसने कहा। गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करता है, दोज, उन लोगों का, हु, जो, हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं। भगवान उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं या मदद करते हैं। तो ये कहावत है, तो कहावत का बदलेगा नहीं, पहले ही बताया है कि एक्सेप्शन में आता है, कहावत बदलेगा नहीं। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, गॉड करेंगे। अगर हेल्प्ड कर देते हैं, ठीक है ना, तो भगवान मदद करता था उन लोगों की जो लोग अपनी मदद करते थे, ये कहावत गलत हो जाएगी, ठीक है ना। यानी हेल्प्ड कर देंगे तो वो भगवान उनकी मदद करता था जिनकी, जो लोग स्वयं मदद करते थे, हो जाएगा पास्ट में। लेकिन कहावत एक्चुअली होता क्या है, भगवान उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। दोज हु हेल्प, ठीक, देम सेल्फ, देम सेल्व्स है, देम सेल्व्स, ठीक है। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, एक एक का एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं, बहुत बेहतर से। आप लोग को शायद ही यूट्यूब पे ऐसा मिले, तो देखते रहिए वीडियो को, आगे शेयर भी करते रहिएगा। क्लास 9 से लेकर के 12 तक का आप लोग को मिलता है। और 2 क्वेश्चन और बताना है आप लोग से, फिर वही निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। बस यही हम कहेंगे, आगे आप लोग की मर्जी, कोई फोर्स नहीं करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए। आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत होता है नोट्स बनाने, फिर उसके बाद पढ़ाने में, ठीक है ना, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर देखते हैं, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एक और एग्जाम्पल ऐसा आया था, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। पहले भी चक्कर लगाती थी पृथ्वी, आज भी चक्कर लगाती है, इसलिए यहाँ पर दैट लगाएंगे और पूरा हूबहू प्रेजेंट में ही रहने देंगे, पूरा उतार देंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये पूरा का पूरा उतार देंगे, मूव्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी चक्कर लगाती है, आगे भी चक्कर लगाती रहेगी, ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सी सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, सी यूज टू गो टू द स्कूल ऑन फुट, वह पैदल स्कूल जाया करती थी। ये आदत की बातें बता रही हैं, आदत, तो ये भी एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन में आपको देखिए, यूज टू, हैड बेटर, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू को नहीं बदला जाता है, ठीक है ना। फिर से देख लीजिएगा, शुड, यूज टू को नहीं बदला जाता है, तो सी थर्ड पर्सन है, उतार दें, कोई चेंज तो होगा नहीं। फिर उसी प्रकार यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ये पूरा का पूरा इस प्रकार ये आपका नरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज भी करवा दिए हैं, इसका पूरा का पूरा रूल भी बता दिए हैं। तो इसके बाद आएगा आप लोगों का सिंथेसिस भी आएगा, और इसके बाद अगला कड़ी में आएगा कि चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप लोग को कल मिल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।